दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेश शर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मंजू शर्मा, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं जयपुर में सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट का प्राइवेट सेक्रेटरी था। करीब मैंने 17 साल काम किया और एट दैट टाइम 1999 में मैं लुकिंग जोन में था कि मुझे पार्ट टाइम में ऐसा कुछ मिले कि मैं मेरी फैमिली की उन्नति कर सकूं। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी फैमिली उनमें खुशहाली समृद्धि आए। मैं उस टाइम बहुत कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पार्ट टाइम के अंदर अपने एक टाटा सुमो लिया, उसको चलाया, उसमें लॉस हो गया। रात को मैं जब कोर्ट जाता था 10 से 5 में कोर्ट, आफ्टर दैट मैं वकील के पास जाकर के रात को काम करता था और रात को 12 बजे आकर उसको टाइप करता था। सुबह उठ के 8 बजे जाकर फिर वापस वकील को देता था। 8 बजे से रात को करीब 12 बजे तक मेरे जीवन का चक्र ये चलता रहा था बिल्कुल। और उस समय मेरे 2 बच्चे, 2 बेटियां, 2 बेटे और मेरी माता जी, मेरी पत्नी मंजू जी, हम उस टाइम दोनों लुकिंग जोन में थे बिल्कुल। और 99 में मेरे को किसी ने ये एमवे बिजनेस का प्लान दिखाया, तो मैंने कहा ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, इसकी टोपी उसके ऊपर। चूंकि मैं कोर्ट में था, एमफोर्ड की कोर्ट भी थी, तो वहां पर मैंने इस बिजनेस के बारे में मैंने इसको अवॉइड कर दिया। और मेरे अपलाइन मेरे को कहते हैं कि बिजनेस देखो देखो, और जैसे छोटे बच्चे को गोली देते हैं कि ये ले भैया गोली, तो मैं भी अपलाइन को कहता था मेरे पेट में दर्द है, मजिस्ट्रेट ने बुलाया है। ऐसे करते 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 मैंने 6 महीने निकाल दिए बिल्कुल। उसके बाद मेरे अपलाइन ने बोला कि एक फंक्शन देखो। मैंने एक फंक्शन देखा दिल्ली में, करीब 35,000 लोग थे। उस फंक्शन में जाने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम बिजनेस करना है, कि इतने लोग पागल नहीं हो सकते, 35,000 लोग। और वहाँ बड़े बड़े अपलाइन थे, कुमार श्रीराम कृष्णन, कांति लता गला, सुमित तान्या बहादुर, ली रिगन हमारे अपलाइन। उनको देख करके मैंने डिसाइड कि हमको पार्ट टाइम में करना चाहिए बिल्कुल। यहाँ आकर के हमने पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया। तो एमवे बिजनेस में हमने लोगों को बोला कि बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। मैं लोअर मिडिल क्लास से व्यक्ति था बिल्कुल, और करीब मेरी सैलरी 7,000 के आसपास थी। मैं चाहता था कि कुछ मिले और लिया, और प्लान दिखाते गए, लोग बाग ना करते गए। एक बार क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मैंने घर में एक मीटिंग रखी। सुधा कपूर हमारे अपलाइन है, वो यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए आए और मैंने 50-60 लोगों को बुलाया, और लेकिन वो बिजनेस में एक भी नहीं आया बिल्कुल। मैंने एक गांव में जाकर के एक डिस्ट्रीब्यूटर से ने कहा कि सर मीटिंग लेने आइए आप। तो मैं मीटिंग लेने के लिए गया गांव में, और गांव में मीटिंग लेकर के करीब वहां 40 लोग बैठे हुए थे। उन 40 लोग जो बैठे हुए थे, मैं बताने लगा तो वहां पर एक सरपंच था, वो बोलता है पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा ये क्या हुआ? पुलिस को बुलाओ, भागिए बुलाओ। अब मैं भी डर गया। मैं कोर्ट में था, तो वहां पर क्योंकि हमारा काम कोर्ट में अंदर भेजना, बाहर भेजना, ये काम हम करते थे। तो मुझे ये लगा कि ये कंपनी तो कहीं ना कहीं है, कि पुलिस को बुलाओ बोल रहा वो। तो मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको बोला, मैंने कहा यार मैं अभी आता हूं अभी। तो वो लोग बात बोले, मैंने कहा यार बहुत अभी आ रहा हूं मैं बस में। तो मैं बाहर गया और बाहर जाकर के मोटरसाइकिल उठाई और मैं सीधा घर आ गया बिल्कुल। तो फिर मैं 3 दिन कोर्ट में नहीं गया, तो मैं रोज वहां कॉल करके पूछता लैंडलाइन पे कि मेरे को कोई पूछने तो नहीं आया, मेरे को कोई पूछने तो नहीं आया, मेरे को कोई पूछने तो नहीं आया। तो मुझे मालूम पड़ा कोई पूछने नहीं आया। तो मैंने, मेरा दिल बार बार तो मैंने अपना सुमित बहादुर को फोन लगाया। मैंने कहा सुमित जी, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? तो सुमित जी ने बोला देवेश डोंट वरी, जस्ट डू इट। तो वहां पर उनका एक बोलने का विश्वास से मैंने बिजनेस में पार्ट टाइम में किया, और हम लोग ना करते गए और हम प्लान दिखाते गए बिल्कुल आपको। अब ये देखिए आप, करीब जब मैं 18% पे था उस समय दिल्ली में इतनी हम जाते थे, जयपुर में ऑफिस नहीं था, दिल्ली में जाते थे, और वहां जाकर के फॉर्म जमा करने के लिए हमको लाइन में लगना पड़ता था। 17 घंटे में सामान लेने के लिए लाइन में लगा। और वहां पर देखा हमने कि 6 या 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, और
लेने जाओ, वहां पर कैलकुलेशन किया, 40 पीवी का किया, 100 पीवी का किया, वहां जाके पता पड़ा ऐसे एक्ट टीएन है, वहां जाके पता पड़ा चलो दूसरा फॉर्म बना, फिर लोग कैसे डिस्टॉप टीएन है। 17 आवर्स में लाइन लगा। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी दुकान है जो 17 घंटे लाइन में लग रहे हैं और ये इतनी हजारों लाखों आदमी लग रहे हैं लाइन के ऊपर। वहां पर हमारे को विजय गोलानी जी, चीमा जी हमको हेल्प करते थे बिल्कुल आपको। तो वहां से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और करते 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 हमने कुछ समय के अंदर फिर हमको बैंकॉक क्वालिफाई हुआ। बैंकॉक क्वालिफाई हुआ तो फर्स्ट हमको विजिट मिला बैंकॉक का। हमने कहा हमको ये ट्रिप मिल रहा है, वाह। क्योंकि हम टोटली लो मिडिल क्लास थे बिल्कुल। हमको हमने सिल्वर क्वालिफाई किया। सिल्वर क्वालिफाई करने के बाद हम साउथ के अंदर जाते थे, साउथ के अंदर प्लान दिखाने जाते थे। वहां पर टूल लेके जाते थे ट्रेन के अंदर। लोग एक बार तो पुलिस वाला टूल उठा कर लेकर चला गया। वहां जाकर के वापस मालूम पड़ा कि कुछ दो, वो टूल वापस आया। वहां जाकर के हमने प्लान दिखाते वो इंग्लिश भी नहीं समझे, हिंदी भी नहीं समझे और वो तेलुगु समझे। अब वो तेलुगु समझे तो वो कैसे प्लान दिखाए हम। वहां जाकर के हमको मैं मिशन जाते थे वहां पर। तो अब क्या बताऊंगा आपको वो प्लान। तो वो बोलते कि हमको आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंग्लिश। ओके मैंने कहा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा 100 रुपए का नोट निकाला। तो मैंने कहा ये कितना रुपया है? वो बोला 100 रुपया है। तो मैंने कहा 100 रुपया हिंदी है या तेलुगु है? तो बोले हिंदी है। तो मैंने कहा इसकी भाषा सबको समझ में आती है। तो वहां जाकर के हमने थाउजेंड एंड थाउजेंड लोग हमारे इस बिजनेस में वहां से आने लगे, हजारों लोग आने लगे। ऐसे ही दुर्गापुर जाकर के हम मीटिंग में करते थे, लोग हंसते थे हमको पर, ओ एमवे वाले, ओ मेरे चाचा ताऊ रिश्तेदार, ओहो। मैं कहते मैं कोर्ट में जब मैं पिए था तो मजिस्ट्रेट लोग 4 मजिस्ट्रेट मिलकर के सरकारी गाड़ी में आते थे। मैं पिए था तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक खुद की गाड़ी में आऊं, ड्राइवर चलाए और मैं पीछे बैठ के आऊंगा, वो सरकारी गाड़ी में आए। एक से 1.5 साल के दरमियान गाड़ी आने वाली थी तो लोग मेरे से पूछते, ओ गाड़ी आ गई क्या? एमवे गाड़ी आ गई क्या? तो मैंने कहा गाड़ी आएगी, पहिए बन चुके हैं, बॉडी बन चुकी है। बाकी 1.5 साल में हमने गाड़ी ली, मैं पीछे बैठता था, ड्राइवर चलता था और अब सब लोगों के गड़बड़ होने लगा बिल्कुल। वैसे ही इस बिजनेस को हम करते गए थे और झालावाड़, कोटा, मंदसौर, इंदौर जाते रहे बिल्कुल। हम जाते रहे तो एक्चुअली बिजनेस बढ़ता गया और बिजनेस बढ़ा तो एमवे बिजनेस क्या है मैं आपको बताऊं। 5 किलो के 2 बर्तन लो और उसमें 4-4 किलो दही डाल दो और उसमें 1 मेंढक इसमें डाल दो, 1 मेंढक इसमें डाल दो। तो वो मेंढक 1 मेंढक तो सोचता है कि वो यार मैं तो कैसे बाहर निकलूंगा, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। वो करते घूमता वो वहीं पर टपक गया। लेकिन 1 मेंढक क्या नहीं, घूमता है और नहीं मैं बाहर निकलूंगा, नहीं मैं बाहर निकलूंगा, मैं निकलूंगा बाहर। और धीरे धीरे दही मक्खन बन जाता है और वो फट से बाहर आ जाता है। दिस इज द एमवे। आगे मैं आई टॉक विद यू। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजू जी। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस से, एमवे बिजनेस से पहले मैं बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी और साथ में मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। और मैं इस बिजनेस की जर्नी शुरुआत करूं उससे पहले मैं इस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनकी गॉड की परम कृपा रही हमारे ऊपर कि इस वजह से हमारे घर में एमवे बिजनेस आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एमवे के रिच डिवर्स और जेवेंडल को जिनकी वजह से ये एमवे बिजनेस बना। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे एमवे स्टाफ को जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इस एमवे बिजनेस को करने में। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सुमित और तान्या बहादुर को, क्योंकि सुमित और तान्या बहादुर नहीं होते तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे 4 बच्चे थे तो जब हम पहली बार जब दिल्ली गए और हमारे घर में किट आया, और वो किट आया तो उसमें 6 प्रोडक्ट थे और उसकी रेट देख करके मैंने 3 महीने तक उस प्रोडक्ट का ढक्कन नहीं खोला। और उसके बाद में मैं देवेश जी हम दिल्ली गए तो वहां मैं तान्या से मिली तो तान्या थी डबल एमटेक और मैंने किया था डबल एमए। तो मेरे एक भाषा समझ में आई कि जब डबल एमटेक करी हुई लेडीज को इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे तो इस बिजनेस की बहुत जरूरत है। और तान्या ने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया
कि आपका इस बिजनेस को लेकर के आपका ड्रीम क्या है। और सही मायने में यह है कि मैंने ये शब्द पहली बार सुना था कि किसी ने मेरे को ये पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है। और वहीं से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई और हमने घर आके डिसाइड किया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे थे। तो सबसे बड़ी बेटी मेरी 10 साल की थी और बेटा 1 साल का था। तो उन चारों के सब है ना मेरे को ये सुनाते थे हमारे रिश्तेदार ये कि 4 बच्चे हैं, घर बनाएंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, शादी करेंगे, देखते हैं कोर्ट की नौकरी से कैसे होता है। तो वो तान्या ने जब मेरे से पूछा था कि ड्रीम क्या है, तो मुझे यही ड्रीम लगा कि मुझे अपनी बच्चों की एजुकेशन बेटर लाइफ के लिए मेरे को इस एमवे बिजनेस को बिल्ड करना है। और मैंने घर आकर के उस किट को खोला और किट खोल करके जैसे भी मेरे को आया वैसे मैंने यूज करना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली जाती थी, क्योंकि मेरे को वो शब्द जो तान्या ने कहा था कि आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं इस एमवे बिजनेस से, ये एलओसी नहीं है, एसेट नहीं है, आपका ड्रीम है। तो मैंने यही सोच करके इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। और शुरू करते करते ये था कि जब समझ में नहीं आता था तब भी, और फिर हमने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, फिर समझ में आना शुरू किया, फिर हमने लोगों को डेमो करना दिखाना शुरू किया। जब हम दोनों डेमो दिखाते थे लोग बहुत हंसते थे, कहते थे अच्छा ये एमवे वाले आ गए। और सही मायने में देखे कि जो पहले बहुत सारे दोस्त थे इनके, तो हम उन्हीं की लिस्ट थी हमारे पास में। और धीरे धीरे जब हम उनके पास में एमवे बिजनेस की ये दिखाने जाते, डेमो करते, तो धीरे धीरे वो दोस्त कम होते गए। तो हमारे को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि वास्तविक में वो दोस्त नहीं है। हम ये सोचते थे कि इतने सारे दोस्त हैं तो हम तो बहुत जल्दी डायमंड क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन जब असलियत जब पता चली कि सब लोगों ने ना कर दिया। और रिश्तेदार तो इतने ज्यादा कि पहले जाते, उससे पहले कहते पहले आप करो, आपके घर में पैसा आएगा तब देखेंगे। फिर हमने, लेकिन मेरा जुनून था कि क्योंकि मैं इस बिजनेस से पहले मैं बीएड करने की सोच रही थी। बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मैं पार्ट टाइम में, क्योंकि 4 बच्चे थे तो उनकी बेटर एजुकेशन के लिए मैं पार्ट टाइम में सोच रही थी कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन पैसा नहीं था कुछ करने के लिए। तो मैंने बीएड करने का सोचा, और जब बीएड करने का सोचा तो बीएड भी हमने ब्याज पे पैसे लेकर के और फार्म खरीद के लेके आए। उसी वक्त ये एमवे बिजनेस हमारे स्पॉन्सर संजय दत्त शर्मा, प्रियंका शर्मा, उन्होंने हमारे घर ये एमवे बिजनेस लेके आए। बोले कि आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए ये बिजनेस बना है। और पता नहीं गॉड्स प्लान था कि ये, मुझे ये लगा कि अगर मैं बीएड करूंगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा टीचर बनूंगी, लेकिन क्यों नहीं इस एमवे बिजनेस को किया जाए। और अगर ये नहीं चला तो अगले साल बीएड कर लेंगे। तो हमने इस बिजनेस की स्टार्ट करी, और करते करते जब, लेकिन जुनून था कि इस बिजनेस को किया है तो करके दिखाना है। और एज ए जॉब की तरह मैंने इस बिजनेस को लिया, ऐसे नहीं कि हंसी खेल की तरह लिया, क्योंकि मुझे वही ड्रीम याद आता था। जब भी हम सोते थे, ना करते थे लोग, हम घर आके बच्चों की शक्ल देखते थे तो मुझे वो बच्चों की शक्ल दिखती थी, और यही लगता था कि नहीं, मुझे इन बच्चों के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी, हम कभी रुके नहीं। मैंने जैसे अपने 4 बच्चों को पाला, वैसे इस एमवे बिजनेस को अपना 5वां बच्चा समझा। और जैसे केयर करते हैं कि बच्चों की केयर करते हैं, उनका बीमारी, उनकी सब कुछ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जब डाउनलाइन आती है तो वो जाती भी है, आती भी है। जो आती है उनका वेलकम, जो जाती है कोई बात नहीं, ऐसे समझ करके हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। हम डूंगरपुर जाते थे, वहां पे बिल्कुल जंगल, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे जाने लगे तो लोग हमसे जुड़ते गए। तो मेरे तो एक ही बात समझ में आई कि सच्चे दोस्त तो इस एमवे के अंदर है, जो आपके हर सुख दुख में काम आते हैं। और मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे 4 बच्चे थे, इन चारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया। बच्चे छोटे थे, कुछ नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि कुछ करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, उसके बाद घर का काम, बच्चों का काम, बच्चों की स्कूल और मदर इन लॉ का काम, उसके बाद में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। प्रोडक्ट के लिए शाम को जब ये ऑफिस से आते थे, उससे पहले डेमो किट तैयार रखते थे, फिर हम दोनों प्लान दिखाने जाते थे। लेकिन जब आते थे मोटरसाइकिल पे तो लोग ना करते थे, लेकिन यही था, घर आके वही एक दूसरे दिन नई शुरुआत करते थे कि नहीं, इस बिजनेस, जब तान्या ने बिजनेस बिल्ड किया है तो मेरा भी चल सकता है। बस मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, और उसी के साथ साथ हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो आपको मैं बताऊं, क्योंकि मेरे लिए ये परफेक्ट बिजनेस इसलिए रहा क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एमवे बिजनेस लेडीज के लिए परफेक्ट है। मेरे लिए तो 100% परफेक्ट हुआ। मैं हाउस वाइफ थी, और हाउस वाइफ कभी भी फ्री नहीं होती है।
जॉब वाली जो लेडीज होती है वो हमेशा 10 से 5 करके आती है, फिर उसके बाद फ्री हो जाती है। लेकिन हाउसवाइफ सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, कभी भी कोई फ्री नहीं, कभी कोई छुट्टी नहीं। तो वैसी ही लाइफ मेरी थी और मैं ये चाहती थी कि इस लाइफ से निकलूं। तो जैसे जैसे हमने पहला ट्रिप हमने बैंकॉक का किया। आपको मैं बताऊं, हम ट्रिप के लिए इस बिजनेस में नहीं आए थे, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन के लिए और अपने घर में पैसा आने के लिए हम इस बिजनेस में आए थे। लेकिन बैंकॉक में जाकर के जब हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो हमें एक और आशा मिली कि इतने सारे प्रोडक्ट बैंकॉक में हैं तो हमारे जयपुर में जरूर आएंगे। और उसके बाद जयपुर में ऑफिस खुला, फिर हमने धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट लेना शुरू किया। और मेरा तो यही कहना है कि जो चारों बच्चों की आपको बात बताऊं एजुकेशन की, क्योंकि ड्रीम अगर आप मेरा बहुत स्ट्रांग था, इसलिए हम इस बिजनेस में टिक पाए। देखो मंजू जी, एक बात बताऊं आपको मैं कि जब अपन बैंकॉक का ट्रिप करके आए थे अपन, और वहां बैंकॉक का ट्रिप किया अपन ने और वापस आए, तो अपनी टीम से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस एमबी बिजनेस में क्विट कर दिया था। लेकिन आपने जो बोला कि ड्रीम है, आपका ड्रीम जो स्ट्रांग है, डेफिनेटली कि हमारा ड्रीम स्ट्रांग था। 50,000 से ज्यादा लोगों ने एमबी बिजनेस को क्विट किया, छोड़ दिया, बट वी बिल्ड द बिजनेस विद पैशन एंड ड्रीम। हमने वापस से रीबिल्ड किया इस बिजनेस को, और रीबिल्ड करने के बाद में हम धीरे धीरे इसमें मैंने सुना था अभी तक इसमें यही है कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी है। लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं कि जब अभी 4 साल पहले देवेश जी का घर से गिर गए और उनके पैर में लग गई, और इतनी ज्यादा लगी कि रोड डली और बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 साल तक आप बेड से नहीं उठ सकते। तो उस वक्त मेरे को यही था, क्योंकि जब आदमी ऐसे हो जाता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसों की, और सबसे ज्यादा इमोशनली जरूरत पड़ती है कि लोगों की। तो आपको मैं बताऊं, हमारी जितनी भी टीम में लोग थे वो जब इनका ऑपरेशन हुआ तो नीचे कम से कम 50 लोग खड़े थे, और हर कोई आदमी कह रहा था कि हम हैं आपके साथ में। तो ये टीम वर्क देख के मुझे लगा कि सही में जो एमवे कहता है वो सही है। और आपको मैं बताऊं, हमारी जो 3rd लेग थी उसमें हम हर महीने जाते थे झालावाड़, हर महीने कोटा, हर महीने। तो वो जब जाते थे तो पीवी आता था, नहीं जाते थे नहीं क्वालिफाई होती थी। लेकिन जैसे ही ये गिरे तब सबको जब पता लगा तो सबने ये कहा कि नहीं, अब तो हम इस बिजनेस को करके दिखाएंगे। और आप यकीन मानिए, जब से उन लोगों ने अपने आप इस बिजनेस को शुरू किया बिल्ड करना, और अब यह है कि स्थिति ये कि अब हम झालावाड़ कोटा हर महीने नहीं जाते हैं। उसके बाद ये कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में हम 2.5 साल आप देखते हैं सब घरों के अंदर, तो तकरीबन हमारा 3.5-4 साल हमारा घर के अंदर ही। लेकिन फिर भी ये है कि हमने उस वक्त जो मेहनत करी थी, 2 से 5 साल की जो मेहनत थी, उस मेहनत की वजह से हमारे घर में पैसा आता रहा। तो यही है कि शुरुआत पार्ट टाइम से होती है, और आज भी इसको कोई कहता है कि फुल टाइम तो एमवे होता ही नहीं है। आप वही 7 से 9 के बीच में आप इस एमवे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं, आप हमने बस यही था कि जब प्लेटिनम क्वालिफाई किया और जब इन्होंने जॉब छोड़ा तो हमारे घर में बहुत बढ़िया वो हुआ। लेकिन सारे रिश्तेदार टोकने लगे कि अब देखते हैं कैसे बिजनेस करते हैं, जॉब भी छोड़ दी, 4 बच्चे हैं, माँ है, कैसे पालेंगे। तो यही जो लोगों के ताने थे वही हमको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करते रहे। साथ में एमवे की पूरे स्टाफ की टीम, एमवे के स्टाफ की टीम तो इतनी जबरदस्त थी कि हमको हर एक चीज पल पे हमको हेल्प करते रहे। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जहां भी चाहिए वहीं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट तो। लेकिन ये था कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता था मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लेती थी, और आज भी यही है कि जब भी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं लेती हूँ। और बच्चों की बात बताऊं मैं आपको, तो बच्चे, मेरी जो बड़ी बेटी है, अभी हम दोनों बेटियों की शादी कर चुके, और बड़ी बेटी है उसने पीएचडी करी है, छोटी बेटी ने बीटेक कर रखा है, और जो मेरा बेटा है उसने बीटेक करके अभी 1st ग्रेड ऑफिसर है, और जो छोटा बेटा है वो एमटेक कर रहा है। तो चारों बच्चों की बेस्ट एजुकेशन है। लेकिन यही है कि मैंने किताबों में पढ़ती थी तो उसमें यही था कि आप अमीर नहीं है तो उसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप अमीर बनने का जरिया आप अपने परिवार के लिए बन सकते हैं। तो हमने यही था कि जो कंप्रोमाइज हमारी दोनों की लाइफ में था वो कंप्रोमाइज हमारी चारों बच्चों की जिंदगी में ना आए, इसलिए मैंने इस एमवे बिजनेस को बिल्ड किया। एक बात बताऊं मंजू जी की जो प्लेटिनम फॉर्म है, जब अपन ने पहले प्लेटिनम फॉर्म क्वालिफाई किया था, वो प्लेटिनम फॉर्म में दिल्ली के अंदर पार्क रॉयल होटल में मिला था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें जब प्लेटिनम पहली बार गए थे तो हमारा वो पहला वो मेरे को तो ट्रिप जैसा लग रहा था, क्योंकि हम कभी 5 स्टार होटल में गए ही नहीं थे। क्योंकि मैं घर से बाहर, हम आमेर में रहते हैं, लेकिन मैंने आमेर फोर्ट नहीं देखा था।
तो वो फर्स्ट विजिट था जब हम प्लेटिनम क्वालिफाई करके, और एमवे के वो दिल्ली हमको तो ट्रिप की तरह लग रहा था। तो उसके बाद हमने वहाँ ल्यूरिगन से मिले, बड़े बड़े लीडर्स से मिले। उसके बाद मुझे फेथ हुआ कि एमवे बिजनेस तो चलेगा, चाहे कोई मना करे चाहे नहीं करे, लेकिन अगर बस यही था कि मैंने इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यही है, मैं तो आपसे यही, मेरा तो बस यही कहना है कि हमारी जो जर्नी है वो हमारे घर में भी कभी उतार चढ़ाव ऐसा होता रहा, कई चीजें ऐसी आई, कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को एक तरह से बिल्ड नहीं कर पाए, लेकिन हम कभी रुके नहीं। तो यही है कि मैंने इस बिजनेस में 23 साल में यही सीखा है कि आप भले ही चाहे एमवे बिजनेस को दौड़ते हुए ना करें, लेकिन मैंने कभी इसको छोड़ा भी नहीं। हमेशा इसी एमवे बिजनेस के इर्द गिर्द रही, इसके एसोसिएशन में रही, क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि रिश्तेदारों से कुछ नहीं होगा, लेकिन एमवे के डायमंडों की संगत में रहेंगे, एमवे के डायमंड अप की संगत में रहेंगे, एमवे के स्टाफ की संगत में रहेंगे, तो ये पक्का निश्चित है कि हम डायमंड तो चले जाएंगे। और उसी आगे का देवेश जी बताएंगे। और लास्ट में एमवे के लिए मुझे यही कहना है कि पंखों में उड़ान है तो आसमां आपसे दूर नहीं, होठों पे मुस्कान है तो खुशी आपसे दूर नहीं। और मुझे विश्वास है एमवे पे और हमारे सपनों पे, तो हमारी डायमंड की मंजिल दूर नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने जो स्पॉन्सर थे संजय दत्त एंड आफ्टर दैट हमारे कमला जाकर, बनवारी लाल जी जाकर, इमा बिस्ट, पंकज अमिता जी एंड सुधा विनोद कपूर जी, अल्टीमेट सुमित एंड तानिया बहादुर जो थे हमने उनको देखा। तो और सुमित जी जयपुर में आते थे, जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो आकर के वो बोलते देवेश, उस टाइम सैलरी 7,000, और तानिया जी बोलते थे आप लाखों रुपए आएंगे। मैं कोर्ट में था जब सोचता था कि यार कभी बैंक में 1 लाख रुपए होगा क्या, बट सुमित जी उस टाइम आकर बोलते थे होगा, ऐसे 1 लाख रुपीज, कई लैक्स आएंगे। चलो ठीक है, थैंक गॉड के ऊपर का विश्वास करके हमने बिजनेस को बिल्ड किया। और बिल्ड करते करते, बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब आप ये देखें आप बिल्कुल कि बिजनेस से बिल्ड करते हैं अपन, तो जैसे मेरी सैलरी इनकम थी ए इनकम थी मेरी, ए मतलब जो आपको बताया अभी, प्लस उसमें बी, चाहे थोड़ा सा, बराबर थोड़ा सा, मतलब ए प्लस बी तो ज्यादा होगा ना, ए प्लस बी थोड़ा सा। जैसे लेडीज क्या करती हैं कि घर में मान लीजिए, हमारे मोहल्ले में राजस्थान में होता है कि लोग छाछ देने के लिए आते हैं, छाछ, बराबर छाछ देने के आते हैं, लेडीज कहती थोड़ा सा और डाल दो। अगर धनिया लेने जाते हैं तो भैया थोड़ा सा धनिया दे दो, सब्जी तो मिल रही है, छाछ मिल रही है, थोड़ा सा दे दो। तो वो थोड़ा सा जो एमवे है ना, तो वो थोड़ा सा ए प्लस बी इनकम वाली बात है। जो उस टाइम का एमवे था, जो हमने स्ट्रगल किया था, आज का एमवे कहाँ दुनिया है। हम तो देखते हैं कौन सी दुनिया में चले गए, जूम दुनिया, डिजिटल दुनिया, अब हो गया फिजिकल दुनिया। थैंक गॉड इस बिजनेस से हमको मिले। देखो आपको बताऊं कि जो मेरे और वसीम नकवी के बीच में 17 लोग थे, तो वो सब आउट हो गए। वसीम जी की टीम से हमको मिले जसवंत कटारा मिले, कल्पना कटारा, वसीम शकीला जी के नीचे गोविंद उषा गोस्वामी, राजेंद्र कुमार हंसा जी, बराबर। तो हमको ये आसान नंबर यंग जनरेशन, सेकंड जनरेशन हमारी ये लोग मिले, वीरेंद्र सिंह राठौड़, बाबूलाल सिरवी, अरविंद सिरवी, बाबूराम जी, जस्सी जी, दिनेश मंजू जी वगैरह वगैरह हमको मिले। उस टाइम जो बिजनेस था, ये वाली कहावत ना कि एक बीज को डालेंगे, नीम का पेड़ के अंदर डालोगे तो कोई चीजें ले जाएगी, कोई कैसे ले जाएगा, लेकिन नीम का एक पौधा बनेगा, बनकर जब बड़ा होगा तो जो नीम की निमोनी निकलेगी वो कितनी निकलेगी पता नहीं है। आज वसीम जी के इनकी टीम में और ये अपने वीरेंद्र जी की टीम में मिलाकर के कितने सिल्वर है, आई डोंट नो नेम, मदन शिलादुरा, तो बहुत हैं लोग बाग ऐसे ही। हम साउथ के बिजनेस कर रहे थे, वहां पर बिजनेस करते करते उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि एक ने आके बोला कि आपको डकैत मिला रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, एट दैट टाइम आई वाज डीडी प्लेटिनम, तो चलना पड़ेगा। तो मैंने तो एपी एक्सप्रेस मॉर्निंग में पकड़ के जयपुर आ गया। उसके 7 साल तक मैं एपी नहीं गया, बट वहां से बिजनेस आता गया बिल्कुल। आप श्रीनिवास लक्ष्मी जी और डॉक्टर मूर्ति, अरुणा मूर्ति जी हमको मिले, संपत मिला, सदानंद मिले।
आफ्टर दैट ये अपने के जंगया बालू और यंग जनरेशन में अश्वंत और प्रियंका मिले हमको, आपको टाटा जी मिले। इधर मैं थर्ड लैंग्वेज में बिजनेस बिल्ड कर रहा था जब मैं, अब देखिए आप, मैंने बगैर को 2 सालों को बगैर को मैंने, जब मैं ससुर जी से बोल कर जबरदस्ती ज्वाइन कराया और उनको ज्वाइन करा के उनके नीचे सवाई सिंह जी और ये मिले मोहन सिंह जी पालावत। टुडे इज 68 ईयर ओल्ड, बट हर साल ALS क्वालिफाई करते हैं, हमारे साथ विदेश में जाते हैं। वी हैव एंजॉयड अराउंड द वर्ल्ड 23 कंट्रीज, 23 कंट्री में जा चुके हैं हम। अभी धाबी जाके आए हम, वहां पर मस्जिद के अंदर हमको वहां पर क्या है, लेडीज को बुर्का पहनाते हैं, बुर्का पहनाते हैं, तो वहां पर बुर्का पहनाया गया उनको, तो मैंने कहा जी मंजू जी हैं तो मदीना बेगम बना दिया इनको। मतलब लाइफ को देखो आप, एंजॉय का हमने बिल्कुल। तो वहां पर हम बिजनेस बिल्ड करते थे, वहां पर मोहन सिंह जी पालावत बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, देन महबूब शाह जी हैं, शमीम मानो जी, रवि मधु राठौर, प्रतीक सिंह मीरा नागर वगैरह, हमको बहुत बड़ा बिजनेस। और हमारे विमल सेन जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, बिजनेस चौथी पांचवी छठी लगभग मिल रहे लोग बाग। तो मेरा ये कहना है कि ये जैसे कोई लड़की होती है ना, वो शुरू में स्टार्टिंग में, ये एक लड़की 16 साल की 15 साल की लड़की होती है, तो वो क्या करती है, रोटी बनाती है तो क्या गोल गोल बनती है क्या? वो रोटी बेलती है तो एक टांग इधर जा रही है, एक टांग इधर जा रही है, एक टांग इधर जा रही है, बट उसकी मम्मी जो जैसे अप्लाइन ऐसे करता है, तो धीरे धीरे करते करते गोल आ जाता है। मतलब आप प्लेटिनम एमरल्ड, आज वसीम जी एमरल्ड है, जसवंत कटारा एमरल्ड है, श्रीनिवास जी लक्ष्मी जी फाउंडर एमरल्ड है, जंगया, अश्वंत, बालू एमरल्ड है, बहुत सारे एमरल्ड। प्लेटिनम कितने आई डोंट नो। तो धीरे धीरे वो काम करते जाएंगे, आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वही बात है कि कर्म, दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है और घी है, एक वंश है, लेकिन उनके जन्म से उनको नहीं पहचाना जाता, उनके कर्म से उनको पहचाना जाता है। बिल्कुल आपको उनके जो कर्म है, उनका रेट एक नहीं होता, सबका रेट डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क एथिक्स। ऐसा ही मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको दोस्तों। मेरा ये आप सभी से कहना है कि MBA थर्ड फेज में जा रहा है, 25वां साल आ रहा है, A70 आ रहा है और फिजिकल हो रहा है, और MBA तैयार खड़ा है, 25 साल का यंग लड़का बनकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल आपको मैं कुछ बात करके एंड करूंगा। ये बिजनेस में अबू धाबी में हम गए थे, वहां देखा अभी हमने, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। MBA जो है अद्भुत है, अकल्पनीय, अविस्मरणीय है बिल्कुल आपको। और यही है कि जैसे हम MBA है, मनोज बस जी है, मुकेश जी हैं, ये भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं। और MBA एक खड़ा हुआ है आपके लिए, यंग जनरेशन के लिए। इफ रेडी तो आप अपने जनरेशन को एक बहुत बड़ा बिजनेस लेकर जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस लेकर जाएंगे बिल्कुल आपको। और यही एक बिजनेस कैसे होगा, कैसे है ये, आप बचपन में याद कीजिए। आप बचपन के अंदर जब 8 या 10 साल के होते हैं तो किसी ने, जैसे अपन क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, कैसे चलाते हैं अपन साइकिल को, वो नीचे टांग देकर के ऐसे और धीरे धीरे चलाते हैं, और नीचे गिरते भी हैं और लगता भी है, मेरे लगा था मैंने कैची, और थोड़ा फिर साइकिल चलाते हैं तो फिर उसके ऊपर डंडे के ऊपर बैठते हैं अपन और डंडा बैठ करके चलाते हैं बिल्कुल, मतलब 18%। और फिर आराम से देखिए हैंडल पकड़ के कहां बैठते हैं, सीट के ऊपर बैठते हैं, सीट के ऊपर बैठ के और फिर चला रहे हैं। और फिर क्या है, आपने मैंने कभी कभी कितने दोस्तों ने हैंडल छोड़ के चलाया, हैंडल फाउंडर एमरल्ड डायमंड, ये हैंडल छोड़ के चला रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा आप सभी से कहना है कि MBA बहुत तैयार, हम तैयार हैं, सारे डायमंड्स तैयार हैं, आज भी रेडी। ओके, गो डायमंड, थैंक्स।